श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 यानी सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो सोमवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, क्योंकि यह श्रावण महीने के ठीक बाद में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 महीने होते हैं ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह इस भाद्रपद सोमवार अष्टमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वह इस वाले उपाय को अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के क्यारे में जाकर करना है। बहुत सारे लोग हर एक उपाय को करते समय प्रश्न करते हैं, क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर आप घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है तो वहां पर भी यह उपाय को कर सकते हो। उसके बाद में इस उपाय को लेकर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सोमवार अष्टमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत खराब चल रही है, आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही आपको अच्छी नौकरी मिल रही है, ना ही आपके जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, आपके किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य पंडित जी ने कहा कि आपके जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो आपको भाद्रपद महीने में पड़ने वाले सोमवार पर यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह आपको भाद्रपद महीने में पड़ने वाले सोमवार पर ही करने हैं। इस सोमवार को अगर आप लोग यह उपाय कर लेते हैं तो पूज्य पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस सोमवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद का महीना चल रहा है और यह महीना भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी की पूजा के लिए खास होता है। इसीलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब पंडित जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं
और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। आप सबसे पहले एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा उपाय शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद आप उस पर थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 160 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, धन से संबंधित जो समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य पंडित जी ने कहा कि अगर आप इस सोमवार पर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद पंडित जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को वह लोटे के जल में डाल दीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल दीजिएगा। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस एक लोटे जल को लेकर आपको अपने घर माता तुलसी का पौधा है, वहां पर पहुंच जाना है और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य है, आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से, भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य पंडित जी ने कहा कि भाद्रपद महीने में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए आपको हल्दी उस एक लोटे जल में जरूर मिलानी है।
तो चलिए अगले उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में से सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल सोमवार पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास तुलसी जी की पुरानी लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी को आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, पंडित जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपको तुलसी जी की जो आपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो आपको इस दीपक को या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य पंडित जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। भाद्रपद महीने में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।